आज भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरा, लेकिन निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आपके संजीवनी टीवी पर लेकर आया हूं शेयर बाजार का 9 दिसंबर का यानी कि आज का लेखा जोखा। आज सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 121 अंक टूटकर 25,839 पर आ गया और बैंक निफ्टी 16 पॉइंट मात्र गिरकर 59,222 पर बंद हुआ। लेकिन यह गिरावट पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में दमदार रिकवरी देखने को मिली और निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। आज के इस लेखा जोखा में हम समझेंगे कि बाजार क्यों गिरा, कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर गए, तो कौन से शेयर चमके और कौन से शेयरों की हुई कहते हैं ना धमाकेदार पिटाई, और एफआईआईज क्या कर रहे हैं, और कल के लिए मार्केट का सबसे बड़ा टेक्निकल व्यू क्या कहता है कि मार्केट कहां जाएगा कल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज बाजार आखिर क्यों गिरा। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। आज बाजार में कमजोरी के पीछे कई बड़े ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर जिम्मेदार रहे। सबसे पहला यूएस फेड पॉलिसी का इंतजार, क्योंकि कल रात अमेरिका की फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों पर फैसला देगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खिलाड़ी होने के कारण निवेशक सतर्क हैं, जोखिम लेने से बचाव को ही बेहतर समझ रहे हैं और ऐसे में इक्विटी से पैसा निकलने जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है। एफआईआईज क्या कर रहे हैं? बेचने में लगे हुए हैं, बेचे जा रहे हैं। साल के आखिर में सभी एफआईआईज अपने पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते हैं। भारत में लगातार बिकवाली हो रही है। एफआईआईज से बाहर निकलता पैसा बाजार की कमजोरी तो अल्टीमेटली बढ़ाता ही है। तीसरा फैक्टर रहा रुपये की वीकनेस। लगातार रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है और इसका असर आईटी पर पड़ता है, फार्मा पर पड़ता है और इंपोर्ट हैवी कंपनीज जो होती हैं, जो ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं, उन पर पड़ता है। आज अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप सरकार के बयान और हालिया टिप्पणियों ने बाजार की नर्वसनेस बढ़ाई है। ऐसे अभी वह कह रहे हैं कि भाई राइस पर और टैरिफ लगा देंगे, ठोक देंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम बदल कर क्या हो जाना चाहिए, जो मुझे लगता है पहले भी कह चुका हूं, टैरिफ ट्रंप कर देना चाहिए। खैर, यह 4 बड़े कारण मिलकर यह बताते हैं कि आज का बाजार वाई रेड था। लाल क्यों था? नहीं, वाई रेड था। तो अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ क्या कहता है? मिड कैप और स्मॉल कैप ने लाज बचा ली। ये बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेंसेक्स और निफ्टी तो डाउन थे, लेकिन बीएसई मिड कैप 0.6% ऊपर था और बीएसई स्मॉल कैप जो था वो 1.27% ऊपर था। यानी कि सीधे शब्दों में बेंचमार्क गिरा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने जोरदार पलटवार किया या पहले संभाल लिया। इनकी वजह से बीएसई की कुल मार्केट कैप 464 लाख करोड़ से बढ़कर 465 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसका मतलब निवेशकों की जेब में, जैसा कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। मेरी जेब में नहीं आया 1 लाख करोड़, बट कोई बात नहीं, भगवान करे आपकी जेब में आए। टॉप निफ्टी गेनर्स कौन रहे? इन्होंने मार्केट को बचाया, जो टॉप गेनर्स है। तो निफ्टी 50 में कुछ स्टॉक्स ही बाजार को संभालते दिखे। इटर्नल 2.28% बढ़ा, टाइटन 1.94% बढ़ा और अडानी इंटरप्राइजेस 1.53% बढ़ा। टाइटन का उठना कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का पॉजिटिव संकेत है। अडानी इंटरप्राइजेस में बाइंग दिखना ग्रुप रिवाइवल को सपोर्ट करता है। अब अगर हम देखें कि भाई निफ्टी के टॉप लूजर्स कौन थे जिन्होंने मार्केट को नीचे घसीट लिया, तो आज गिरावट में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट किया वो किया किसने? एशियन पेंट्स ने। जी हां, -4.6% गिर गया। क्रूड की प्राइस की जो अनिश्चितता बनी हुई है, साथ के साथ मार्जिन का प्रेशर बना हुआ है। एशियन पेंट्स में जो शार्प गिरावट जो आई है, ये ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट्स को खींचकर नीचे ले आया है। टेक महिंद्रा 1.9% माइनस रहा, एचसीएल टेक 1.82% माइनस रहा और आईटी सेक्टर पर डॉलर रुपये की जो वोलेटिलिटी है और यूएस स्लोडाउन की चिंता का असर आज हमने उस पर देखा। कुल 33 स्टॉक्स आज निफ्टी में गिरावट में रहे।
सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें कि भाई माफी चाहता हूं कि कौन सा सेक्टर चला और कौन सा सेक्टर गिरा, तो जो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो 1.31% बढ़ा, पीएसयू 1.29% बढ़ा, रियल्टी 0.95% बढ़ा, मीडिया 0.70% बढ़ा। ये सब कल गिरे पड़े थे। ये सभी सेक्टर ब्रॉडर रिकवरी का संकेत देते हैं। अगर हम लूजर्स की बात करें तो आईटी जो इतने दिनों से बढ़ रहा था, आज आईटी 1.19% बढ़ गया। मैंने कहा भी था कि भाई 2 से 5 दिन के अंदर हम इसकी वोलेटिलिटी डॉलर की देखेंगे। और ऑटो भी है 0.72% गिरा, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% गिरे और निफ्टी बैंक लगभग फ्लैट रहा क्योंकि 0.03% मात्र नीचे बंद हुआ। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे, किसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, किसमें ज़्यादा खरीद बेच हुई, तो अगेन फिर वोडाफोन आइडिया 89 करोड़ शेयर्स की खरीद बेच हुई, फिलाटेक्स फैशंस 11.94 करोड़ और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र 11.52 करोड़। तो यानी कि वोडाफोन आइडिया लगातार ट्रेडर्स की फेवरेट बना हुआ है। बीएसई में 10 स्टॉक्स ऐसे रहे जो 15% से ज़्यादा उछल गए। कौन है उसमें से अगर प्रमुख नाम लें तो टाटा टेली महाराष्ट्र, ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक और आशिमा एडवेंट होटल्स। और ब्रॉडर मार्केट का यह मोमेंटम बताता है कि स्मॉल स्टॉक्स में अभी भी रिस्क ऑन ट्रेड चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो बीएसई पर आज 2619 स्टॉक्स अप रहे और 1554 स्टॉक्स नीचे रहे और 158 स्टॉक्स ऐसे रहे जिसमें कोई बदलाव नहीं था। यह एक मजबूत मार्केट ब्रेड्थ है। इंडेक्स गिरा लेकिन 60% से ज्यादा स्टॉक्स ऊपर बंद हुए। 52 वीक्स हाई और लो की अगर बात करें तो 67 स्टॉक्स जो रहे वो हाई रहे और इसमें जो प्रमुख नाम हैं आदित्य बिरला कैपिटल, अनुपम रसायन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक। ये बताता है कि कमजोरी के बावजूद चुनिंदा सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बना हुआ है और जब लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बना होता है तो निवेशक कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ एफआईआई, तुम जाओ, हम संभालते हैं। अब हम 52 वीक लो की बात करें तो 512 स्टॉक्स 52 वीक लो पे रहे। इसमें से कुछ अगर हम देखें एसीसी है, इरेडा है, पेज इंडस्ट्रीज है, पीएफसी है और ट्रेंट जैसे शेयर्स 52 वीक लो पे रहे और इसमें से यूनाइटेड ब्रेवरी लिमिटेड को हम कैसे भूल जाते हैं। अब ये मिक्स जो सिग्नल्स हैं ये बाजार में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं कि भाई कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। अब टेक्निकल आउटलुक यानी कि कल बाजार का क्या मूड होगा, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार जो सपोर्ट जोन्स है वो 25,750 पर आ गया है। क्यों? और ये मेन सपोर्ट है। अगर 25,750 से नीचे आया तो 25,730 और वो भी टूट गया तो 25,700 और ये क्रिटिकल है। अगर 25,700 से नीचे गया तो भैया मार्केट की लंका लगनी तय है। रेजिस्टेंस जोन्स की बात करें तो 25,950 और फिर उसके ऊपर है 26,000। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हम थोड़ी सी रैली 26,150 तक देख सकते हैं और मार्केट ओवरऑल बहुत वीक है लेकिन ओवरसोल्ड है, इसलिए पुल बैक रैली संभव है, पॉसिबल है, बट वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। फेड डिसीजंस और यूएस इंडिया ट्रेड स्टेटमेंट सबसे बड़ा ट्रिगर होंगे। आज बाजार गिरा जरूर है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में दम देखने को मिला है। एफआईआई की सेलिंग, ग्लोबल टेंशंस, फेड की अनसर्टेनिटी, इन सबके बीच स्मॉल इन्वेस्टर्स ने मजबूत बाइंग दिखाई है। आगे के 2-3 सेशंस जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये कैसे रहेंगे क्योंकि फेड रिपोर्ट का इंतजार है। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स क्या रहेंगी, इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस किधर होगा, कहाँ जाएगा और डॉलर इंडेक्स और साथ के साथ जो एफआईआईज का फ्लो या आउटफ्लो क्या रहने वाला है, इन सब का सीधा असर इंडियन मार्केट्स पर पड़ेगा। यदि आपको हमारा यह लेखा जोखा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी हमारा हौसला बढ़ेगा। और पैसे को बचाते चलें। इस कलयुग जीवन में सबसे अच्छा साथी यदि कोई है तो पैसा है, तो पैसे को पकड़ के रखें, पैसे को खर्च ना करें से मतलब फिजूल खर्ची मत करें, जो ज़रूरत हो वही खरीदें और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते चलें क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपको बड़ा आदमी बनाता है। कोई व्यक्ति पैसा कमा के
कहते हैं ना बहुत धनी नहीं बनता है, लेकिन पैसे बचा के आप बहुत धनी बन सकते हैं। तो पैसा बचाते चलें। अगर आप अभी यंग हैं तो पैसे बचाने की आदत अभी से डालें और देखें किस तरह से पैसा ग्रो करता है। पैसे को आप यूं ही खराब मत करें, वेस्ट मत करें। कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पेड़ पर मत उगाइए, लेकिन उसको स्टॉक मार्केट में उगाइए, म्यूचुअल फंड में उगाइए, SIP पे लगाइए। अगर यहाँ पे आप बीज उसका लगाएंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।